कभी कभी कोई चेहरा बिना ही किसी चेतावनी के हमारे मन के आईने में उभर आता है। आप उस इंसान को कई दिनों, महीनों या सालों से नहीं मिले होते हैं, फिर भी वो एक एहसास, वो एक फीलिंग बनकर दिल की गहराई में एक अजीब सी दस्तक दे देता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके एक कोने में आपको याद आ रहा है? शायद उस पल कोई आपको याद कर रहा होता है, सच्चे दिल से और शांत मन से। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कभी आपका जुड़ाव या अटैचमेंट सिर्फ इस जन्म का नहीं था, बल्कि कई जन्मों का था। जब कोई आपको सच्ची भावना से याद करता है, तो वो याद एक ऊर्जा बन जाती है, और वही ऊर्जा या एनर्जी हमारे चारों ओर बिखर जाती है। या हवा में, धड़कन में, खामोशी में, बातों में, हर जगह। इसके लिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारी जो वेव्स यूनिवर्स के द्वारा तरह तरह की तरंगों के रूप में फैलती हैं, लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि फीलिंग प्राण की तरह पहुंचती हैं सीधी आत्मा तक। तो जब कोई आपको पूरी आत्मा से, पूरे दिल से याद करता है, तो आप उसे महसूस करते हैं, कभी किसी महक में, कभी किसी धुन में, या बस एक अजीब सी बेचैनी में। श्री कृष्ण से राधा ने भगवान श्री कृष्ण ने कभी राधा से विवाह नहीं किया, फिर भी प्रेम की सबसे पवित्र परिभाषा राधा कृष्ण ही क्यों बनी? क्योंकि वो प्रेम देह से नहीं, आत्मा से था। राधा ने कृष्ण को छोड़ा नहीं, बल्कि कृष्ण में समा गई, और जब राधा ने उन्हें याद किया, तो वो स्मरण नहीं, ध्यान बन गया, तप बन गया। इसलिए तो राधा कृष्ण का प्रेम अटूट माना जाता है। आज भी जब आप किसी को सच्चे मन से याद करते हैं, तो वो याद सिर्फ मेंटली प्रोसीजर नहीं रहती, वो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बन जाती है, यानी कि आध्यात्मिक कंपन बन जाती है। वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है, और कई बार वो भी आपको उसी पल याद कर रहा होता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वो आपको याद कर रहा है, बल्कि ये आपकी एनर्जी का इफेक्ट है। क्या आपने कभी देखा है, आपने किसी को मन में याद किया और उसी समय उसका मैसेज या कॉल आ गया? कभी वो आपकी आंखों के सामने बिना किसी वजह आ गया हो, या फिर किसी भीड़ में उसकी झलक सी महसूस हुई हो। तो ये सब संयोग नहीं, ये एक संकेत है कि दो आत्माएं आपस में जुड़ी हुई है। कभी कभी ये यादें दिल को तकलीफ भी देती हैं, क्योंकि वो इंसान अब हमारे पास नहीं होता, मगर फिर भी हमें उसकी याद हर पल, हर क्षण आ रही होती है। उसकी याद में कैसी एनर्जी होती है जो दिल को चुपचाप सहला देती है। वो कभी आंसू बनकर, कभी मुस्कान बनकर, तो कभी एक लंबी चुप्पी बनकर हमारे दिल में समा जाता है। दोस्तों, जब भी कोई आपको याद करता है, तो उसके भीतर की ऊर्जा आपके चारों ओर घूमने लगती है। अगर वो भावना पवित्र है, अगर वो भावना नेगेटिव, पॉजिटिव वे में है, तो वो आपको शांति देती है। लेकिन अगर वो भावना भारी है, नेगेटिव है, तो वो आपको बेचैन बना देती है। इसलिए ध्यान दीजिए, आप किसी सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, और कितनी शुद्धता से सोच रहे हैं। क्या आप उसके बारे में सही सोच रहे हैं, या आपका सोचने का तरीका गलत है? श्री कृष्ण ने कहा है, यदि तुम्हारे विचार किसी को परमात्मा की ओर ले जाएं, तो जीवन में वही सबसे सच्चा प्यार और स्मरण है। तो जब आप किसी को याद करें, तो प्रेम से करें, पवित्रता से करें। ऐसा न हो कि आपकी स्मृति किसी के मन का बोझ बन जाए, किसी के लिए परेशानी खड़ी हो जाए, बल्कि आपका प्रेम तो सामने वाले के लिए एक प्रेरणा होना चाहिए।
इन जादुई पलों को महसूस करना सीखिए। जैसे कि जब भी कोई आपको प्यार करता है तो कुछ जादू के पल आपको जरूर महसूस होते हैं। कभी सूरज की किरणों में, कभी चांदनी की ठंडक में, कभी बिना कहे मिले संदेशों में, क्योंकि आत्माएं बातें करती हैं, भाषा के परे और समय के परे। कभी कभी आपने देखा होगा कि सूरज की किरणों में जब आप सो रहे हैं, जगते हैं, उस समय चांदनी की ठंडक में आपको उस व्यक्ति की याद आती है, या फिर कई बार आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रही होती हैं और अचानक से आपको उसकी याद आने लग जाती है, क्योंकि आत्माएं बातें करती हैं। हमारी बॉडी कहीं भी हो, लेकिन हमारे दिल बातें करते हैं, और वो भी भाषा के परे और समय के परे। अगर आज कोई आपको याद कर रहा है तो एक पल के लिए आप ठहर जाइए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए और मन ही मन मुस्कुराइए, क्योंकि प्रेम का सबसे सुंदर रूप है किसी की चुप यादों में शामिल होना। अगर आप भी किसी की यादों में शामिल हैं, या फिर आपको भी लगता है कि आपका प्रेम सच्चा है और कोई आपको भी फील करता है, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण आपके प्यार तक आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी इमोशनल और स्पिरिचुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।